2024 में बॉलीवुड की गाड़ी काफी धीमी चल रहा है। एक ही हफ्ते में दो बड़ी मूवीज का फेस्टिवल वीक पर बुरी तरह पिट जाना खाली थिएटर्स किसी पाप से कम नहीं है। लेकिन 2025 की बात अलग है, क्योंकि अभी से बॉलीवुड के हाथों में एक एटॉमिक बॉम्ब लग गया है। वो जो आज तक बॉक्स ऑफिस की हिस्ट्री में लिखे जाने वाले सारे रिकॉर्ड्स को आग लगा सकता है। शायद 2000 करोड़ वाली पहली फिल्म मिल जाएगा हमको। एनी गेसेस वॉर 2 की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी रिलीज में पूरा 1 साल रखा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर फिल्म का नाम अभी से ट्रेंडिंग में वायरल हो रखा है। इंडिया को VF1 का असली मतलब समझाने वाली फिल्म का डायरेक्टर, अपना खुद का देसी सुपर हीरो बनाने वाला एक्टर और इंडियन सिनेमा को ऑस्कर की ट्रॉफी दिलाने वाला स्टार, ये तीनों जब एक साथ आएंगे किसी फिल्म में तो धमाका तो होना ही था। लेकिन जिस तरीके से फोटोज लीक हो रहे हैं, ये धमाका कम और बॉम्ब की फैक्ट्री ज्यादा लग रहा है। आर्टिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर, ये क्लैश जितना आप सोच रहे हो उससे कई ज्यादा बड़ा है। पहली बार ऐसा होगा जब नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा इंडिया सिर्फ एक फिल्म देखेगा। और कमाल की बात जानते हैं, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि लड़ाई हीरो वर्सेस विलन की नहीं है, बल्कि विलन वर्सेस विलन के बीच में होने वाला है। जूनियर एनटीआर, जिनको हम लोग स्पाई यूनिवर्स का थनोस समझ रहे थे, सबसे खतरनाक विलन, वो एक्चुअली में इंडियन एजेंट हैं। तो फिर विलन कैसे? यही सोच रहे हो? RRR में याद है, अंग्रेजों के अगेंस्ट इनका सीक्रेट मिशन जिसने रामचरण को इनके खिलाफ खड़ा कर दिया था, कुछ वैसा ही खतरनाक सीक्रेट वॉर 2 में भी होने वाला है। तो इसका मतलब समझ आया आपको? जैसे वॉर में टाइगर श्रॉफ ऋतिक का पीछा कर रहे थे, इस बार ऋतिक जूनियर एनटीआर के पीछे पड़ जाएंगे। फिल्म का लेवल बढ़ गया है। टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन सिर्फ एक छोटा सा सीन, लेकिन आर्थिक के 3 सेकंड ने 3 घंटे की टाइगर 3 का पूरा हाइप चुरा लिया था उस सीन से। एक बात तो पक्की है, जूनियर एनटीआर अगर शेर हैं तो आर्थिक रोशन उनका शिकार नहीं बल्कि शिकारी बन के फिल्म में एंट्री मारेंगे। बुराई वर्सेस ज्यादा बुराई। और अब जिस तरीके के फोटोज लीक हो रहे हैं फिल्म के सेट से, एक बात तो पक्का है, वॉर 2 ऐसा सिनेमा बनने वाला है जिसके लिए इंडियन फैंस नॉट रेडी हैं। सर आर्थिक रोशन फाइनली अपने ओरिजिनल मास अवतार में कमबैक कर रहे हैं, तो जूनियर एनटीआर उनको बराबर की टक्कर देकर पब्लिक को शॉक कर रहे हैं। अब सबसे बेस्ट चीज बताता हूं जिस पर जय से मुझे पूरा भरोसा है कि वॉर 2 अभी तक इंडिया में बनने वाली बाकी सारी मूवीज के रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है। वॉर 2 वो गलती बिल्कुल नहीं करेगा जो सलमान खान की लास्ट फिल्म टाइगर 3 ने की थी, जिस वजह से 1000 करोड़ वाली फिल्म उसका आधा भी नहीं कर पाई। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वॉर 2 का कनेक्शन पिछली स्पाई मूवीज की तरह इंडिया पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना से होगा। मतलब YRF स्पाई यूनिवर्स पूरी तरह बदलने वाला है। फ्रेश कहानियां बनाई जाएंगी। अब से जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ डिफरेंट हट के ट्राई किया जाएगा। जैसे अभी तक फिल्मों में देश की लड़ाइयां दिखाई जाता था, अब वॉर 2 में ये बदल के पर्सनल राइवलरी हो जाएगा। एजेंट्स की पर्सनल जिंदगी को हाईलाइट करेंगे। और इसी वजह से न्यूज ये है कि वॉर 2 में जॉन इब्राहिम एज जिम की भी एंट्री होने वाली है। कर्नल साहब के 2 सबसे बेस्ट एजेंट्स जिम और कबीर आमने सामने होंगे। मतलब आर्थिक वर्सेस जॉन, बॉलीवुड के फैंस जो सपने धूम के टाइम से देख रहे थे, अब वो फाइनली YRF के स्पाई यूनिवर्स में जाके पूरे हो जाएंगे। और इन दोनों के बीच में जूनियर एनटीआर कैसे फिट होते हैं, अभी से दिमाग लगाना पड़ रहा है। मतलब ऑलरेडी YRF स्पाई यूनिवर्स पिछली मूवी से एक कदम आगे है। सोचो, जब अय्यान मुखर्जी रणबीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्र जैसा सिनेमा बना के 400 करोड़ पार कर सकते हैं, तो इनके दोनों हाथों में एक तरफ जब क्रिश आर्थिक रोशन और दूसरे में RRR जूनियर एनटीआर जैसे न्यूक्लियर वेपन आएंगे और VF एक से अय्यान का प्यार, तो आप जानते ही हो फाइनली हमें ऐसा सिनेमा देखने को मिल सकता है जिस पे हॉलीवुड का स्टीकर ना सही, लेकिन हाइप और क्वालिटी दोनों में हम अंग्रेजों से कंपीट कर लेंगे। ऋतिक रोशन फैंस मुस्कुराइए, बॉलीवुड का सबसे बड़ा कमबैक लोडिंग है सर। लेकिन ज्यादा हंसना मत, क्योंकि एनटीआर मेनिया को मैच करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो सकता है। बॉस टीम आर्थिक वर्सेस टीम एनटीआर कौन होगा?